नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आज हम बात करने वाले हैं बजट में कई सारी उम्मीदों को लेकर के, और वो उम्मीदें सीनियर सिटीजन्स की बहुत ज़्यादा हैं। आखिर उम्मीदें क्या हैं उनकी? कई सारी कोविड काल में ऐसी चीज़ें थी जो बदल दी गई और सीनियर सिटीजन्स लगातार उसकी मांग कर रहे थे। इस बार ये कहा जा रहा है कि बड़ा तोहफा सीनियर सिटीजन्स को मिल सकता है। तो कोविड काल में सीनियर सिटीजन्स को ट्रेन किराए में मिलने वाली रियायत को बंद कर दिया गया था। रेलवे ने सुविधा को बंद करने के पीछे मुख्य कारण बढ़ते वित्तीय घाटे को बताया था, और इस छूट के कारण रेलवे पर सालाना 1600 करोड़ से 2000 करोड़ का अतिरिक्त भार पड़ता था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट 2026 में इस सुविधा को दोबारा शुरू करने का ऐलान भी कर सकती हैं, ऐसी उम्मीदें हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बजट पेश करेंगी, और इस बार बजट में सीनियर सिटीजन को एक बड़ा तोहफा मिल सकता है। कोविड-19 के दौरान वरिष्ठ नागरिकों को किराए पर मिलने वाली छूट को बंद कर दिया गया था। अब बजट में इस रियायत की बहाली का ऐलान हो सकता है। और फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार सरकार इस सुविधा को फिर से बहाल करने पर गंभीरता से विचार भी कर रही है। सूत्रों का कहना है कि वित्त मंत्रालय और रेल मंत्रालय के बीच इस मुद्दे पर उच्च स्तरीय चर्चा भी हुई है। बढ़ती महंगाई और स्वास्थ्य सेवाओं पर बढ़ते खर्च को देखते हुए सरकार बुजुर्गों को राहत देने के प्रति सकारात्मक रुख अपना रही है। यदि प्रस्ताव को हरी झंडी मिलती है तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने बजट भाषण में इसकी घोषणा कर सकते हैं। संभव है कि सरकार इस बार कुछ नए नियमों या केवल निचली श्रेणियों जैसे स्लीपर और थर्ड एसी में ही इस छूट को सीमित रखकर एक संतुलित रास्ता अपनाए। भारतीय रेलवे दशकों से वरिष्ठ नागरिकों को सामाजिक कल्याण के तहत किराए में भारी छूट प्रदान करता आ रहा था। महामारी से पहले 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के पुरुषों को 40% और 58 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिलाओं को 50% की छूट दी जाती थी। ये सुविधा न केवल स्लीपर क्लास बल्कि थर्ड एसी, सेकंड एसी और फर्स्ट एसी जैसे श्रेणियों में भी लागू थी। यात्रियों को केवल अपनी आयु का प्रमाण देना होता था, और आईआरसीटीसी या काउंटर पर टिकट बुक करते समय रियायत स्वतः लागू हो जाती थी। आखिर ये रियायत बंद क्यों हो गई थी, सवाल ये भी आता है। तो रेलवे ने सुविधा को बंद करने के पीछे मुख्य कारण बढ़ते वित्तीय घाटे को बताया था। आंकड़ों के अनुसार केवल वरिष्ठ नागरिकों को दी जाने वाली इस छूट के कारण रेलवे पर सालाना 1600 करोड़ से 2000 करोड़ का अतिरिक्त भार पड़ता था। कोविड के बाद जब ट्रेन सेवाएं सामान्य हुई, तब रेलवे ने परिचालन लागत और आधुनिकीकरण के खर्चों का हवाला देते हुए इस रियायत को बहाल नहीं किया था। हालांकि यात्री संघों और सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा लगातार इसे फिर से शुरू करने की मांग की जा रही थी, और जब कल बजट आना है तो उम्मीदें फिर से जगी हैं और मांगें फिर से उठी हैं। और उम्मीद यही है कि जब उम्मीदें जगी हैं और मांगें उठी हैं तो इसी बीच ही हो सकता है निर्मला सीतारमण इसे एक बार फिर से बहाल करें, और सीनियर सिटीजन्स जैसे पहले सफ़र किया करते थे, टिकट में जो छूट उन्हें मिलती थी 40% और 50% की, वो फिर से मिल जाए। हालांकि हो सकता है इसमें कुछ छोटे मोटे बदलाव किए जा सके, सीमित किया जा सके, पर ये खुशखबरी हो सकता है सीनियर सिटीजन्स को कल मिल जाए। आप क्या सोचते हैं? क्या आप भी यही मांग कर रहे हैं और यही उम्मीदें लगाए बैठे हैं? ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स के ज़रिए।